गोकर्ण जी ने श्रावण मास में कथा कही और सारे नगर के लोग मुक्त हो गए। धुंधकारी के लिए विमान आया, फिर दोबारा आषाढ़ मास में कथा धुंधकारी को सुनाई, श्रावण मास में नगरवासियों को सुनाई। बड़ी अच्छी कथाएं हैं सब। श्री व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि भागवत जी के सुनने का फल क्या है और भागवत को किससे सुनना चाहिए। सबसे कथा सुनने का विधान नहीं है। कैसा वक्ता कैसा होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो तिने स्प्रहा। वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब है पक्षपात रहित होना चाहिए। भेद दृष्टि जिसके अंदर ना हो, जहां किसी प्रकार का द्वेष ना हो, एकमात्र अपने नारायण का ही दर्शन करे सर्वत्र। विरक्त का मतलब ये नहीं होता है कि घर द्वार परिवार छोड़ दिया तो विरक्त हो गए। विरक्त का मतलब होता है कि अपने रक्त का संबंध समाप्त हो जाएगा, मतलब अपनापन समाप्त हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये हमारे गांव के हैं, ऐसा कह देते हैं। ये हमारे गांव के हैं, ये हमारे घर के हैं। ये भाव न रह जाए, सब में समान दृष्टि हो जाए, वो विरक्त है। तो ऐसा वक्ता होना चाहिए विरक्त वैष्णव होना चाहिए। भगवान नारायण का परम प्यारा भक्त होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मण होना चाहिए, विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, जो वेद शास्त्र को जानने वाला। दृष्टांत कुशलो, जो अच्छे अच्छे दृष्टांत से कथा को अत्यंत सरल करके श्रोताओं को श्रवण कराए, ऐसा वक्ता होना चाहिए। धैर्यवान होना चाहिए और लोभ लालच से मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं उसका नजर रहे कि दक्षिणा कितनी चढ़ी, चढ़ोतरी कितनी चढ़ी, तो कथा थोड़ी होगी। फिर तुम्हारा रुपया पर नजर रहेगी कितना चढ़ा कितना नहीं चढ़ा। ये नहीं होना चाहिए। सीधा संबंध अपने गोविंद से, अपने प्रभु से होना चाहिए। इस संसार का जितना भी कुछ धन वैभव है ना, ये सब केवल मात्र सत्कर्म करने के लिए है। इसलिए धन की जो 3 गति बताई गई है, 3 गति कौन कौन सी? दान, भोग, नाश। धन है, खूब दान करिए। दान कहां किया जाए? योग्य व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तु प्रदान करना, ये श्रेष्ठ दान है। ऐसा नहीं कि हमारा पेट भरा हुआ है, महाराज जी चलो भोजन कर लो। अरे जो भूखा है उसे खिलाइए। उसको हम हजार महात्मा खिलाने से ज्यादा पुण्य उस बेचारे गरीब दुखी भूखे व्यक्ति को खिलाने से मिल जाएगा। जहां जिस वस्तु का अभाव है उस वस्तु की पूर्ति कर देना, ये सबसे श्रेष्ठ दान है। कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, आपने जल की व्यवस्था कर दी, सबसे बड़ा दान कर दिया आपने। किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा है क्योंकि धन नहीं है, और आपके पास धन है, अपने धन से उस कन्या का विवाह कर दिया, सबसे बड़ा दान हो गया। कहीं शिक्षा का अभाव है, विद्यालय नहीं है, या विद्यालय होते हुए भी बेचारे कितने निर्धन हैं
कि वो पढ़ नहीं सकते हैं, उन्हें आपने पढ़ने के लिए उत्साहित कर दिया, सहयोग कर दिया, ये सबसे बड़ा दान है। योग्य व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की वस्तु प्रदान करना ये दान का स्वरूप है। और दान करने से जो धन बचे उसको भोग करो, और भोग करने से जो बचेगा उसका नाश अंतिम गति है। इसलिए कमा के धरने का बात नहीं है। हमारे मिश्रा जी आज सुबह आए, श्री जगदीश प्रसाद जी बड़े भैया, तो ऐसे चर्चा कहने लगे, महाराज जी हमारी बड़ी इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले हमारी इच्छा है कि ये जितना भी जमीन है वो सब हम मैया को लगाना चाहते हैं। हमने कहा आप महान हैं, विचार करिए क्या भाव है। जिसके मन में ऐसा भाव आ जाए, उनका कहने का भाव कि महाराज जी हम चाहते हैं कि ये स्थान किसी के आश्रित न रहे, जो भी यहां रहे उसके पास इतना व्यवस्था रहे कि वो माता रानी की सेवा बड़े आबादित ढंग से करता रहे। कितने उत्तम विचार है। माता रानी आप दो भुजाओं से देते हैं, माता रानी को दो भुजाएं हैं हमारे आपके पास, हम दो भुजाओं से दान करते हैं। माता रानी के पास पता है कितनी भुजाएं हैं? अनंत अनंत भुजाएं हैं उनके पास देने के लिए। हम कहां तक दो भुजाओं से संभालेंगे? माता जब देना प्रारंभ करती है ना, तो भैया लेने वाला हाथ जोड़ लेता है, मैया बस रहने दे, मेरे पास सामर्थ्य नहीं कि इतना संभाल सकूं। हम क्या दे सकते हैं? केवल मन से मां को समर्पित कर देना। अपनी मां ने ही दी है वो सारी वस्तु, सारा कुछ वह वो मां ने ही दिया है, लेकिन वो लायक पुत्र वही है जो अपने पिता की वस्तु को सहर्ष पिता को समर्पित कर दे। वही वास्तविक में पिता योग्य बालक है। जैसे पिता जाता है ना बाजार, चॉकलेट लेके आता है और बेटा को पूरा का पूरा पैकेट पकड़ा देता है, और फिर वही पिता बालक से कहता है एक दे दे मुझे। बालक कहता नहीं देंगे, तो पिता कहता बड़ा नालायक है, यानी लाए भी हम ही पूरा का पूरा और एक टॉफी नहीं दे रहा, ये ठीक नहीं है। और अगर बालक एक पिता मांगे 10 दे देगा बालक, तो कहता है नहीं। ऐसे ही दिया माता जी ने ही सब है, और माता जी की वस्तु माता जी को अगर हम सहर्ष से अर्पण कर रहे हैं तो माता जी अत्यंत प्रसन्न होती है, यही मेरा योग्य पुत्र है। फिर मां और देती है, देती ही रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमारा आपका वास्तविक में कुछ नहीं है, ये हम आपने मान लिया है कि ये मेरा है। जब हम आए थे तो क्या था हमारे पास? कुछ नहीं था ना। ये संसार के लोगों ने नाम भी दिया, नाम भी नहीं था हमारे पास, कोई नाम नहीं था। पंडित जी को बुला करके कहा महाराज क्या नाम रखा जाए? बोले गणेश नाम रख दो, कृष्णा नाम रख दो। नाम भी यही दिया है, वस्त्र भी यही दिए हैं, सारा कुछ सामग्री सब कुछ यही दिया गया है। और जब हम जाएंगे यहां से तो सब यही छुड़ा लिया जाएगा, कुछ नहीं जाएगा हमारे आपके साथ। तो भैया किस बात से हम अहंकार करें? गोकर्ण जी महाराज जी महात्मा हुए, धुंधकारी कर्मवश प्रेत योनि में गया, लेकिन भाई गोकर्ण जैसा होना चाहिए कि अपने भाई धुंधकारी के लिए उन्होंने सुंदर भागवत कथा कही थी और उनका मोक्ष किया। भागवत के अनेक प्रकार के फल बताए गए हैं। भागवत सुनने से कैसा भी प्राणी हो
उसको सब प्रकार के सुख मिल जाते हैं। 4 पदार्थ हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये चारों पदार्थ भागवत जी तो दे ही देते हैं, लेकिन पंचम पुरुषार्थ है क्या? भगवान की भक्ति। भागवत जी, जो भागवत जी के शरण में आता है, भागवत जी उसे भगवान की भक्ति भी दे देते। और ये भागवत जी कोई और नहीं है भैया। अगर आप सोचे कि भागवत जी कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है, ऐसा मन में विचार मत करिएगा। ये भागवत जी कोई और नहीं है। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षा कृष्ण वही स्वीकृतोऽसि मया नाथो मुक्त्यर्थं भवसागर। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण का मूर्तिमान स्वरूप है, वांगमय स्वरूप। भागवत जी का जो अक्षर है ना, श्याम वर्ण का। और हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? श्याम वर्ण के, है ना। भागवत जी के अक्षर टेढ़े मेढ़े हैं, और कन्हैया भी टेढ़े मेढ़े खड़े होते हैं। देखिए, प्रतिष्ठा हो जाएगी ना हमारे राधा कृष्ण की, तब दर्शन करिएगा, ऐसे खड़े होंगे टेढ़े। राम जी को कभी टेढ़ा नहीं देखा होगा, और श्याम जी को कभी सीधा नहीं देखा होगा। हमारे कृष्ण टेढ़े ठाकुर है। तो जो अक्षर है वो टेढ़ा होता है, और अक्षरों के ऊपर जो मात्राएं लगी रहती है ना, पाई इसको, वो भगवान का मोर पंख है, मुकुट है। और नीचे जो मात्रा लगी रहती है ना, वो भगवान के चरण हैं। और बीच में जो डंडा होता है ना, वो भगवान कृष्ण मानो बांसुरी लिए हुए हैं। प्रत्येक अक्षर ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर कृष्ण है। इसलिए भागवत जी का प्रत्येक एक एक अक्षर कृष्ण स्वरूप है। भगवान कृष्ण ही मानो भागवत के अक्षर के रूप में प्रकट है। प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही। और जो भागवत जी की शरण में आता है ना, तो कहते मुक्त्यर्थम भव सागरे, वो भव सागर से मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या होता है? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हो तुम हमारे ही रहो,
छोड़ सुन नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। ओ तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई ना मीत हमारो। तुम्हें छोड़ कर नंद दुलारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, कोई ना मेरो सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, कोई न मेरो सहारो। अब तुम्हारे बाण पकड़ ले, ओ मेरे प्रीतम। ओ अब तो मेरी बाण पकड़ ले, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। हो प्यारे तुम संग नाता जोड़ा, मोहन तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु मुझसे कह दो, तू मेरा मैं तेरा। ओ प्यारे तू मेरा मैं तेरा, मोहन तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीत के निभालो, ओ मेरे प्रीतम। ओ साके प्रीत के रीत निभा दो, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। ओ तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। ओ तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो, ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की
बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की बिनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस है इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे। आखिरी आस है इस जीवन की पूर्ण करना प्यारे। ओ मोहन पूर्ण करना प्यारे। गिरधर पूर्ण करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रीतम। ओ एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रीतम। हाँ तुम हमारे रहोगे ओ मेरे प्रियतम। श्री भागवत जी के श्रवण का फल क्या है? संसार का विषय व्यक्ति विषय कामना से अगर भगवान की कथा को सुनता है ना तो उसको बहुत सा सामग्री मिल जाती है संसार में। अपुष्पाका के बंध्यायाचामृतार्भका स्रवत गर्भाचया नारी तया श्राव्या प्रयत्नता। जिसके पास संतान ना हो, संतान की कामना से भागवत की कथा सुने तो उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। अपुष्पा कहते हैं जिसमें पुष्प ही ना आता हो, रजस्वला विहीन ऐसी नारी भी भगवान की कथा सुने तो उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। काक बंध्याचा, जो पुत्र को जन्म देने में पूर्णता असमर्थ है, ऐसा दाम्पत्य भी अगर भगवान की कथा भाव से सुने तो उसको भी पुत्र की प्राप्ति होती है। स्रवत गर्भा, जैसे गर्भ में बालक आता है नष्ट हो जाता है, यानी किसी भी प्रकार के गर्भाशय में दोष है, पुत्र को जन्म देने में असमर्थ है, और अरे भगवान की कथा सुनी जाए, दिव्य पुत्र रत्न की प्राप्ति। अर्थार्थी अर्थ की कामना से कथा सुने तो अर्थ की प्राप्ति होती है।
धर्मार्थी धर्म की कामना से वो धर्मात्मा होता है, मोक्ष की कामना से जो कथा सुनता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये भागवत जी के महात्म के अंत में श्री व्यास जी महाराज जी कहते हैं, ये भागवत है क्या? निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुरहो रसिका भुवि भाव का। ये भागवत जी क्या है? निगम, निगम कहते हैं वेद को। निगम रूपी कल्प वृक्ष में गलितम फलम, ये पका हुआ जो फल है भागवत रूपी फल, वेद रूपी वृक्ष का ये पका हुआ फल भागवत है। और इसकी विशेषता और क्या है? सुख मुखाद मृत द्रव्य संयुतम। जैसे कोई आम के वृक्ष में फल लगा हो और उसको तोता अपने चोंच से उसको स्पर्श कर दे तो हम आप क्या कहते हैं? ये फल बहुत मीठा होगा, ऐसा कहते हैं ना। हम आपकी मान्यताएं हैं, कहते हैं ये फल 100% मीठा होगा। तो इसमें सिर्फ भागवत रूपी फल में क्या हुआ है? श्री सुखदेव जी महाराज जी जैसे परमहंस तोते ने स्पर्श कर दिया है। श्री सुखदेव जी महाराज जी जैसे परमहंस तोते का जो मुख का रस है इस भागवत जी रूपी फल में समाहित हो गया। इतना सुमधुर मीठा फल हो गया है ये। फिर क्या होता है? इस फल को क्या करते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम। इस भागवत रूपी फल के रस को पीना है। अच्छा, फल खाया जाता है कि पिया जाता है? फल खाया जाता है ना? लेकिन भागवत जी कहते हैं कि रसमालयम पिबत भागवतम रसमालयम, यानी इस भागवत रूपी फल को पिया गया है। अच्छा, पिया क्यों गया है? इसमें ना तो गुठली है ना छिलका है। माने कोई भी फल होता है उसमें या तो गुठली निकलती है, छिलका भी निकलता है। ऐसा कोई भी फल नहीं है जिसमें कोई वस्तु त्यागने योग्य ना हो। कुछ ना कुछ तो त्यागने पड़ता है। लेकिन भागवत रूपी फल कैसा है कि इसमें कोई वस्तु त्यागने लायक नहीं है, ये पीने लायक है। इसको कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बूढ़े लोगों के लिए नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। कि भाई जिनके दांत नहीं है फल को कैसे खाए? खाने की तो बात ही नहीं है, तो पीने की बात है। जैसे कोई आम का जूस बना करके गिलास में आपको दे दे तो उसमें परिश्रम कुछ नहीं है, पीना है। ऐसे ही श्री व्यास जी महाराज जी कहते हैं ये भागवत रूपी जो फल है ये बिल्कुल पका हुआ फल, गलित फल का ये रस है, स्वरूप है भागवत। बस इसको पीना है और जो पीता है मुंह रहो रसिका भूमि भाव का। बुला करके महाराज व्यास जी कह रहे हैं, अरे रसिक जनों, अरे भगवान के भक्तों, आओ आओ और आकर के इस अमृत के समान स्वादिष्ट दिव्य फल को पियो, आओ आओ। बुला करके पिलाया जा रहा है। अच्छा, इस फल के पीने से लाभ क्या होगा? भुवि भाव का, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। भागवत जी के सुनने से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है।
तो हमें आपको प्रयत्न पूर्वक भगवान की भागवत कथा को सुनना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। भागवत जी के लिए कहा गया है कि जिसके पास भागवत जी है घर में, उसने समझ लो कि सभी तीर्थों को अपने घर में विराजमान कर लिया है। अगर आप भागवत जी विराजमान नहीं कर सकते हैं तो कहते हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वावरम भागवतम गृहे। जो एक श्लोक अपने घर में लिख लेता है भागवत का, आधा श्लोक लिख लेता है, चौथाई श्लोक लिख लेता है, तो कहते हैं सतसोत शास्त्रश्चो किमन्य शास्त्र संग्रह। कहते उसे अन्य शास्त्रों के संग्रह करने की जरूरत नहीं है। भागवत जी का एक बहुत ही उत्तम श्लोक है, उस श्लोक को आप लोगों को जरूर कंठस्थ कर लेना चाहिए। और शायद आप लोग जानते भी होंगे उस श्लोक, लेकिन आप सबको पता नहीं कि श्लोक भागवत का ही है। कैसा भी कष्ट होगा जीवन में, आप नित्य प्रति 11 बार इस श्लोक का उच्चारण घर में सुबह सुबह कर लिया करो। हमारे ब्रह्मर्षि योगी सम्राट श्री देवराहा बाबा जी महाराज जी मचान पर से बस हर किसी को यही श्लोक कहलवाते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। छोटा सा श्लोक, हर किसी को इसको जपना चाहिए। ये भागवत जी का श्लोक है। कहते हैं भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है।